नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर हल बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको हर एक डाउट्स मैं क्लियर करके दूंगा स्टूडेंट। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इस प्रश्न में बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए स्टूडेंट, प्रश्न बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो इस आधार पे इसका फिगर बनेगा स्टूडेंट। देखिए इस तरीके से कुछ इसका फिगर बनेगा। यहाँ पर अनुपात दिया गया है 2:3 और निर्देशांक आपका देखिए -1, 7 और 4, -3 दिया गया है। अब हमें जहाँ पर यह अनुपात बन रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो देखिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू को x1 y1 और इस वैल्यू को x2 y2 मान लेना है आप सभी को, और उसके बाद जो अनुपात होता है उसको m और n मान लेना होता है। ठीक, अब आपको करना क्या है, विभाजन का सूत्र लगाना है। तो जब अनुपात दिया हो और निर्देशांक ज्ञात करना हो स्टूडेंट, तो हम विभाजन का सूत्र लगाते हैं। तो विभाजन का सूत्र होता है x, y बराबर होता है m(x2) + n(x1) बटे m + n। इसी प्रकार कामा लगा कर m(y2) + n(y1) बटे m + n होता है। तो अब यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे स्टूडेंट। तो लगाएंगे यहाँ पर x, y बराबर m(x2) + n(x1) बटे m + n होता है। कामा लगा दीजिएगा, उसके बाद m(y2) + n(y1) हो जाता है बटे m + n हो जाता है स्टूडेंट। अब इसमें इस वैल्यू को ला करके आपको रख देना है। तो चलिए इस वैल्यू को ला करके रख देते हैं और उसके बाद हम लोग इसका कर लेते हैं कैलकुलेट। तो x, y इक्वल m का मान आपका 2 है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से 2 गुणे x2 का मान आप लोग देखिए 4 है, प्लस n का मान स्टूडेंट 3 है, तो 3 गुणे x1 का मान -1 है तो -1, उसके बाद बटे m + n, तो यानी 2 + 3 हो जाएगा। कामा लगाएंगे, उसके बाद m का मान 2 है स्टूडेंट तो 2 रखिएगा, गुणे y2 का मान आपका स्टूडेंट -3 है तो -3, प्लस उसके बाद n का मान स्टूडेंट 3 है तो 3 लगा दीजिएगा। उसके बाद गुणे में y1 का मान स्टूडेंट 7 है तो 7 लगा दीजिए। उसके बाद बटे में स्टूडेंट m + n यानी 2 + 3 है तो 2 + 3 आपको लिख देना है। अब इससे क्या करना है, आप सभी को सही ढंग से कैलकुलेट कर लेना है। तो x, y इक्वल स्टूडेंट 4 दूना 8 और उसके बाद 4 दूना 8, यहाँ पर -1 का गुणा 3 में होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस और 3 एक अन्य 3 हो जाएगा स्टूडेंट, और बट्टे में 3 2 5, ये 5 हो जाएगा। कामा लगाएंगे, उसके बाद ये 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 6, उसके बाद प्लस 7 तरीक 21 हो जाएगा, 21 बट्टे उसके बाद 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, x, y इक्वल आपको 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा, तो 5/5 हो जाएगा। कामा 21 में से 6 घटा देंगे तो आपका स्टूडेंट यहाँ पर बचेगा 15, क्योंकि 15 6 21 होता है, बटे में 5 है तो 5 कर दीजिएगा। यहाँ से कट जाएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो x, y इक्वल्स आपका आ जाएगा स्टूडेंट 1, कामा यहाँ पर 1 बचा और कामा यहाँ पर 3 बचा। तो यानी इस बिंदु का निर्देशांक जो आया स्टूडेंट वो आया 1, 3। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस बिंदु का जो निर्देशांक हमारा आया स्टूडेंट वो आएगा 1, 3। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा गया है क्या बिंदु P यानी P का निर्देशांक 5, -3, बिंदु A का 7, -2 और B का 1, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदुओं में से एक बिंदु है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी लोग। तो स्टूडेंट देखिएगा, अब अगर हम यहाँ पर P का जो अनुपात है K/1, यानी यहाँ पर P बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है इसको हम K/1 मानकर लगाते हैं। अगर हमारा स्टूडेंट जो है यहाँ पर 1/3 आ गया,
तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ए बी रेखाखंड को पी बिंदु जो है तीन भागों में समत्रिभाजित करता है, और अगर कोई दूसरा अनुपात आता है तो समत्रिभाजित नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे हम सभी लोग। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, हमने विभाजन का सूत्र लगा दिया है। अब यहाँ पर P बिंदु जो होगा हमारा वो x, y के रूप में माना जाएगा, और बाकी ए और बी के निर्देशांक जो है ये x1, y1, x2, y2 के रूप में माने जाएंगे। अब अगर हमारा अनुपात स्टूडेंट जो है k बराबर 3:1 आ गया तो हम कह सकते हो समत्रिभाजित करता है। अगर कोई दूसरा अनुपात आ गया तो नहीं करता है। चलिए अब हम लोग मान रखते हैं। तो x, y की जगह पे 5, रखेंगे, 5, उसके बाद बराबर में स्टूडेंट यम का मान आपको देख सकते हैं, यम का मान ये है और यन का मान ये हो जाएगा। अनुपात बराबर यहाँ लिख सकते हैं, अनुपात बराबर इस प्रकार से। अब देखिए के का मान आपका, यम का मान आपका के है, तो के गुणे x1 का मान आपका 7 है, तो 7 प्लस यन का मान आप लोग देख सकते हैं कितना है, यन का मान 1 है तो 1 रखेंगे, गुणे x2 का मान यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, बटे में m प्लस n, यानी k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 कामा m का मान स्टूडेंट आपका देखिए कितना है, m का मान k है तो k रख देते हैं। फिर उसके बाद y2 का मान -5 है तो गुणे में -5 हो जाएगा, प्लस n का मान स्टूडेंट आपका 1 है तो 1 रखेंगे, गुणे y1 का मान स्टूडेंट -2 है तो -2 रखेंगे। उसके बाद में बटे में m प्लस n, तो m प्लस n यानी m का मान k, n का मान n, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टूडेंट k प्लस 1। इतनी बातें आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करते हैं, 5, बराबर में स्टूडेंट यहाँ पर 7 के हो जाएगा, 7 के प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, बटे में k प्लस 1 है तो k प्लस 1 कामा यह हो जाएगा -5 के, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 के हो जाएगा, बटे में k प्लस 1 है तो k प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो 5, बराबर में स्टूडेंट ये हो जाएगा 7 के, 1 मिनट, अब इसके आगे तो हल नहीं हो सकता है तो आप क्या करेंगे, यहीं पर तुलना कर दीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। देखिए फार्मूले में mx2 होता है प्लस nx1 होता है, तो यम का मान आपने तो सही रखा है, यम का मान आपने क्या सही रखा है, बट x2 का मान जो है स्टूडेंट ये 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दीजिएगा, 1 प्लस उसके बाद स्टूडेंट यन का मान आपका 1 है, और उसके बाद x1 का मान आपका 7 है, तो यहाँ पर आप 7 रख दीजिए। x1 का मान आपका 7 है, देख लीजिए यहाँ पर x1 का मान 7 है तो यहाँ पर 7 रख दीजिएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा k करने में k, तो यहाँ पर 7 हटा दीजिए, और 7 का गुणा 7 में होगा तो 7 करने में 7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होगा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर है k, यहाँ पर k और प्लस का 7 बट्टे में k प्लस 1 है, कामा उसके बाद यहाँ पर है -5 के, -2 है, -2 बट्टे में आपका k प्लस 1 है तो k प्लस 1। अब स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पर आपको तुलना कर देना है। तुलना करने पर, तुलना कैसे करना है, इस मान को इसके बराबर तुलना करना है, इस मान को इसके बराबर तुलना करना है, यानी x वाले को x के बराबर, y वाले को y वाले के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे k प्लस 7 बट्टे में स्टूडेंट k प्लस 1 है तो k प्लस 1 बराबर में 5 है तो 5 लिखिएगा। उसके बाद इस तरफ वाले को -5 के, -2 बट्टे में स्टूडेंट k प्लस 1 है तो k प्लस 1 बराबर में यहाँ पर -3 है तो -3 लिखा जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 7 बराबर में हो जाएगा 5 के प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आप सभी को स्टूडेंट, k वाले के पास भेज देना है, अंक को अंक वाले के पास भेज देना है। तो चलिए देखिए इधर के लाते हैं तो ये हो जाएगा 5 के -5, उसके बाद बराबर में इधर 7 है, प्लस 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और 7 में से स्टूडेंट आप 1 घटाते हैं तो आपका 6 आ जाएगा बराबर में, और इधर से एक मिनट स्टूडेंट यहाँ पर k है, k लेकर आए तो माइनस में हो जाएगा।
तो 5 के में से 1 के निकालेंगे स्टूडेंट तो आपका 4 के हो जाएगा। उसके बाद के बराबर स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा आपका सभी का 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर इसका गुणा होगा तो 5 के प्लस 5 करने में 5, तो यहाँ पर जो भेजेंगे तो 5 को इधर भेजेंगे, यहाँ पर -5 बचेगा। अब इधर देखिए तो यहाँ पर अगर आप 7 में से 5 को घटा देते हैं तो यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। अब देखिए के 4 को उधर भेज दीजिए तो इधर हो जाएगा 2/4, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट के बराबर आपको मिलेगा 1/2। यानी के का अनुपात जो आया साथी वो आ गया 1/2। इसी प्रकार इधर भी आप लोग निकाल सकते हैं इधर वाले का, तो इधर वाले का भी उतना ही आएगा, बटाई करें तिरछा गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा -5 के -2 बराबर में ये हो जाएगा -3 के -3 करने में 3। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर हो जाएगा 3 के। अब आपको के वाले को के वाले के पास लाना है तो ये हो जाएगा -5 के और ये हो जाएगा +2 के, इधर आएगा तो +3 के। उसके बाद बराबर में स्टूडेंट इधर आपका -3 है और 2 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो -5 में से +2 3 के निकाल देंगे तो यहाँ पर आपका +2 के बचेगा। तो 2 के बराबर स्टूडेंट -2 के बराबर -3 में से +2 निकालेंगे तो -1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो स्टूडेंट के बराबर आपका 1/2, यानी 2 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। यानी स्टूडेंट यहाँ पर के का अनुपात जो आया है के अनुपात 1 बराबर आ गया है स्टूडेंट, के अनुपात 1 बराबर आया है 1/2, 1/2, और वही चीज़ यहाँ पर भी आया है के अनुपात 1 बराबर आया स्टूडेंट 1/2। तो यहाँ पर हमारा जो है कथन असत्य है स्टूडेंट, सीएच समत्रिभाजित नहीं करता है बल्कि समद्विभाजित करता है। तो ये निर्देशांक जो पी का है 5, -3 ये समत्रिभाजित नहीं करता है बल्कि समद्विभाजित करता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कथन असत्य है, कथन असत्य है, कथन असत्य है। यहाँ पर स्टूडेंट जो पी बिंदु है सत्य असत्य नहीं सत्य बोला जाएगा, 1 मिनट, क्योंकि समत्रिभाजित का मतलब 2:3 यानी 2 + 1 3 यानी 3 भागों में विभाजित करता है, यानी कथन सत्य हो जाएगा। स्टूडेंट कथन सत्य है, हमारे बोलने में गलती हो गई, सॉरी की क्षमा कीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मैंने हल किया है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल, ध्यानपूर्वक समझ हल कीजिएगा स्टूडेंट, कहीं कहीं थोड़ी मुझसे कटपिट हो गई है तो उसको सुधार कर लीजिएगा। स्टूडेंट ये प्रश्न है तीसरा, इस प्रश्न में कहा गया है बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समत्रिभाजित बिंदु का रेखाखंड बना लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा हमने प्रश्नानुसार इसको जो है 3 भागों में समत्रिभाजित कर दिया है। यहाँ पर एक एक निर्देशांक लिख देते हैं। पहला 4, -1 है तो यहाँ पर 4, -1। उसके बाद यहाँ पर बी पर स्टूडेंट -2, -3 है, -2, -3 है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट पी और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप सभी को क्या करना है, देखिए जैसे मान लिया जाए 3 भागों में विभाजित किया गया 1 2 3, तो ये पहला भाग हो गया। उसके बाद इधर आपका 2 भाग बचता है, तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1/2, 1/2 बनेगा। अच्छा उसके बाद अगर हम क्यू पे आते हैं स्टूडेंट, बिंदु क्यू पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा इधर 2 भाग बचता है, इधर एक भाग बचता है, तो यानी यहाँ पर अनुपात जो बनेगा वो 2:1 बनेगा आपका। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इसी की सहायता से आपको स्टूडेंट जो है निकालना है। चलिए इस पी और क्यू के बिंदु का निर्देशांक आपको इसी की सहायता से निकालना है, तो एक एक करके निकालना है। तो पहले हम लोग पी का निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक स्टूडेंट इस प्रकार आप सभी को लिख करके लगाना है। अच्छा तो पी बिंदु का आप निर्देशांक निकालेंगे तो आपको स्टूडेंट अनुपात बराबर मिल गया है। अनुपात बराबर आपको 1/2, कितना स्टूडेंट 1/2।
और अनुपात जब मानते हैं तो इसको पहला के यम और दूसरे को n मानते हैं। इस प्रकार से अब हमें निर्देशांक निकालना है, तो निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना, सूत्र लगाना है। x कामा वाई बराबर, फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट आप सभी को पता ही है, तो इस प्रकार से फार्मूला लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, इसमें मान ला करके रख देना है। तो x कामा वाई बराबर स्टूडेंट आपको मान, देखिए मान कितना मान के रखे हैं, जब आप p का निर्देशांक निकाले हैं तो अनुपात यहाँ से रखना पड़ेगा और बाकी x1 y1 का मान यहीं से आपको रखना पड़ेगा। तो ये है x1 y1 और ये है आपका x2 y2। इस प्रकार से अब आपको ला करके इसमें मान को रखना है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, यम का मान स्टूडेंट 1 है तो 1 गुणे x2 का मान आप लोग देख लीजिए, x2 का मान -2 है तो -2 प्लस n का मान स्टूडेंट 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे x1 का मान 1 है, x1 का मान देखिए यहाँ पर x1 का मान 4 है स्टूडेंट, तो आप 4 रख दीजिएगा, बटे में m प्लस n स्टूडेंट, तो m प्लस n, m का मान 1 है और n का मान 2 है तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, कामा। उसके बाद फिर m का मान ला के रखिएगा, तो m का मान 1 है तो स्टूडेंट यहाँ 1 रखेंगे, गुणे उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ से ला कर देखिए -3 है तो -3 प्लस n का मान स्टूडेंट आपका कितना है, n का मान आप देख लीजिए यहाँ पर n का मान 2 है तो 2 रखेंगे। उसके बाद गुणे i1 का मान स्टूडेंट -1 है तो -1 यहाँ पर ला करके रख दीजिए। उसके बाद बटे में m प्लस n, m प्लस n, तो m प्लस n आपका 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 अनुपात वाली वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x कामा वाई बराबर स्टूडेंट आपको मिलेगा -2 करने -2, -2 करने -2 हो जाएगा, प्लस में 2 दुनिया यहाँ पर 4 दुनिया 8 हो जाएगा, 8। उसके बाद बटे में स्टूडेंट आपका हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, कामा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर -2 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पर माइनस का स्टूडेंट आपका जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद बटे में 2 1 3 है तो 3 कर दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट x कामा वाई बराबर आपको मिलेगा 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 बटे यहाँ पर 3 है तो 3 कर दीजिए, -2 -3 को जोड़ा जाएगा तो -5 हो जाएगा। उसके बाद बटे में 3 है, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। तो x कामा वाई बराबर स्टूडेंट आपको यहाँ पर 2 मिलेगा और कामा में माइनस का 5/3 है तो 5/3 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपका जो p का निर्देशांक निकल कर आया है वो आपका आया है 2, -5/3 आया है। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट हमारा p का निर्देशांक निकल चुका है। p का निर्देशांक मतलब इस बिंदु का निर्देशांक। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं q का निर्देशांक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं q बिंदु का निर्देशांक, q बिंदु का निर्देशांक, ठीक इस प्रकार से आप लिख लेना है। अच्छा, जब आप q बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा स्टूडेंट तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा अनुपात कितना है, 2:1 है। तो चलिए यहाँ पर अनुपात हम लिख लेते हैं। इसका अनुपात कितना दिया गया है, q बिंदु का अनुपात आपका है 2:1, 2:1। तो ये आपका यम है और ये आपका यन है, इस प्रकार से। अब इसमें मान ला करके आपको रखना है। तो स्टूडेंट फार्मूला होता है x कामा वाई बराबर होता है, फार्मूला होता है mx2 उसके बाद प्लस nx1 स्टूडेंट बट्टे में आपका होता है m प्लस n होता है, कामा। उसके बाद my2 प्लस ny1 उसके बाद में बट्टे में स्टूडेंट होता है m प्लस n होता है, इस प्रकार से। अब इसमें वैल्यू को आपको लाकर रखना है। तो x1 y1 का मान तो आपका सेम वही रहेगा, यही चीज़ आपको रखना है यहाँ से x2 y2 का मान, बाकी m और n का मान आपको यहाँ से रखना है ला करके 2:1। तो लाइए अब हम लोग इसमें रखते हैं। तो x कामा वाई बराबर स्टूडेंट ये आपका जो प्राप्त होगा, यम का मान आपका स्टूडेंट कितना है, 2 है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 2 गुणे उसके बाद x2 का मान यहाँ पर ला कर देख सकते हैं। तो x2 का मान -2 है तो यहाँ पर -2 रख देते हैं। उसके बाद प्लस में n का मान स्टूडेंट 1 है तो n 1 गुणे x1 का मान देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 ला करके रख देते हैं। उसके बाद बट्टे में स्टूडेंट आपका m प्लस n, तो यानी 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 कामा लगाएंगे। उसके बाद m का मान स्टूडेंट 2 है तो 2 गुणे y2 का मान स्टूडेंट, तो y2 का मान -3 है तो यहाँ पर -3 रखेंगे।
प्लस n का मान 1 गुणे y1 का मान स्टूडेंट, y1 का मान यहाँ से -1 ला करके रखेंगे तो -1 हो जाएगा बटे में m प्लस n, तो यानी स्टूडेंट 2 + 1 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x कामा वाई बराबर स्टूडेंट ये हो जाएगा -2 का गुणा -2 में करते करेंगे तो -4 हो जाएगा, +4 एक अन्य में 4 हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट बट्टे में आपका 2 1 3 हो जाएगा कामा, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और एक का गुणा एक में होगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब स्टूडेंट अगर हम इसको सही ढंग से कैलकुलेट करते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू क्या प्राप्त होता है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट ये प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0, तो x कामा वाई बराबर स्टूडेंट ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो 0 क्योंकि 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और ये -6 -1 -7 हो जाएगा, तो -7/3 -7/3। तो स्टूडेंट ये आपका x कामा वाई का निर्देशांक जो है ये बिंदु q का निर्देशांक आया है, और q बिंदु कहाँ है, यहाँ पर आया है, तो इसका निर्देशांक भी आ गया, इसका निर्देशांक भी आ गया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। आइए स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं हम सभी लोग। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में कहा गया हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का है 1, -5, यानी इसका है 1, -5, और उसके बाद बी का है -4, 5 इस प्रकार से है को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो यानी ये x अक्ष पे विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो यानी स्टूडेंट इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये सी x अक्ष पे है, तो x अक्ष मूल बिंदु मान लीजिए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पे कितना होता है, x, 0 होता है। तो मैंने यहाँ पर x, 0 मान लिया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर अनुपात मान लेना है कि माना अनुपात के हिसाब से अगर आपको निर्देशांक ज्ञात करना है तो आपको अनुपात मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, अनुपात मान लेते हैं। माना अनुपात बराबर क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, k/1, और k हमारा m की वैल्यू हो जाएगा और 1 हमारा n की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से हम आपको क्या करना है, मान रखना है। और x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 स्टूडेंट। तो x अक्ष का विभाजित होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि निर्देशांक जो होगा x अक्ष का वो कितना होगा स्टूडेंट, निर्देशांक बराबर x, 0। इस प्रकार से यहाँ पर मान लिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर मान ला करके रखना है। तो इसको मानना है x1 y1 और इसको मानना है x2 y2। अब इसमें हमें क्या करना है, विभाजन सूत्र लगाना है। तो विभाजन का सूत्र होता है x, y बराबर स्टूडेंट x, y बराबर होता है, फार्मूला आप सभी लोग को पता ही है। अब इस वैल्यू को ला करके आपको यहाँ पर रख देना है स्टूडेंट। तो x देखिए x की जगह पे x ही है, बट y की जगह पे स्टूडेंट 0 है, तो 0 ला करके यहाँ पर हम रख देते हैं। अब इसको हम लोग मान रख के जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमको प्राप्त होती है। अब m का मान स्टूडेंट k है तो k रखेंगे, गुणे x2 का मान स्टूडेंट -4 है तो -4, उसके बाद प्लस n का मान स्टूडेंट 1 है तो 1 रखेंगे, गुणे x1 का मान स्टूडेंट 1 है तो 1 रखेंगे। उसके बाद बटे में m प्लस n यानी k+1, तो k+1 हो जाएगा। उसके बाद कामा, उसके बाद स्टूडेंट m का मान आप लोग देखिएगा कितना 1 है, m का मान k है तो k रख देते हैं k। उसके बाद गुणे y2 का मान आप लोग देख लीजिएगा, y2 का मान स्टूडेंट 5 है तो 5, उसके बाद प्लस n का मान देख लीजिए स्टूडेंट, तो n का मान 1 है तो 1, गुणे y1 का मान स्टूडेंट कितना है, तो y1 का मान -5 है तो -5 रख देते हैं। उसके बाद बटे में m प्लस n, तो यानी k+1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने वैल्यू को रख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, x, 0 बराबर में स्टूडेंट ये हो जाएगा -4k प्लस 1 के करने में 1 हो जाएगा। उसके बाद बटे में k+1 हो जाएगा, कामा लगाइएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 5k, ये हो जाएगा 5k। उसके बाद 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में k+1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, तुलना कर देना है। तो तुलना किससे किससे करना है, समान वाले वैल्यू से। तो तुलना ऐसे करेंगे, इस वैल्यू को इससे करेंगे
और इस वैल्यू को इससे करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को पता है ये x के स्थान पे पहले x वाला होता है, y के स्थान पे पहले y वाला होता है। तो पहले हम लोग y वाले की करेंगे तुलना। तो यहाँ पर y की जगह पे 0 है और ये वाली पद y का है, यानी हम लिख सकते हैं इसको 5 के माइनस 5 बट्टे में स्टूडेंट के प्लस 1, उसके बाद बराबर में 0 है तो 0 लिखा जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा अगर इसमें होता तो ये तो स्टूडेंट आप लोग को पता है कि 0 हो जाएगा, और इसका गुणा 1 में होगा तो उतना ही रहेगा। तो 5 के माइनस 5, उसके बाद बराबर में इसका गुणा इसमें हुआ तो ये 0 हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, क्या करना है आप सभी लोग को, देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर देखिए 5 के बराबर -5 को इधर भेजेंगे तो ये आएगा इधर स्टूडेंट +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। उसके बाद के बराबर 5 को इधर भेजेंगे तो ये 5/5 हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर आपको मिलेगा स्टूडेंट 1। अब यहाँ पर के का मान आपको 1 प्राप्त हो गया, तो यहाँ से आप लोग यक्स का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अब इस यक्स वाले की तुलना इससे कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप यक्स बराबर, ये लिख सकते हैं -4 के +1 है तो +1 बटे में के +1 है तो के +1। तो एक्स बराबर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं -4 गुणे में के का मान आपका 1 आया है तो यहाँ पर रख देंगे 1 + 1 बटे में स्टूडेंट के का मान 1 आया तो 1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद एक्स का वाई बराबर स्टूडेंट एक्स बराबर स्टूडेंट ये हो जाएगा -4 करने -4, और यहाँ पर हो जाएगा +1 उसके बाद में बटे में स्टूडेंट 1 1 2 हो जाएगा। तो x बराबर स्टूडेंट -4 में से 1 निकलेंगे तो -3, और बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। तो यही स्टूडेंट ये x की वैल्यू हो जाती है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसका जो निर्देशांक आएगा स्टूडेंट, तो निर्देशांक आपने यहाँ पर क्या माना था? x, 0। तो x 0, y के जगह पे तो 0 लिखा है, बट x का मान जो यहाँ पर आया है स्टूडेंट वो आया है -3/2। तो यहाँ पर -3/2 उसके बाद कामा करके 0 लिखा जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले सकते हैं इसका। आइए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में कहा गया है बिंदुओं P -4, 5 तथा Q 3, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट ये आपकी बार ये निर्देशांक y अक्ष में है, इस प्रकार से y अक्ष में है तो y अक्ष का निर्देशांक जो होता है, तो स्टूडेंट y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो 0, y होता है। क्या होता है स्टूडेंट? 0, y। उसमें x की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पर r का जो बिंदु का अनुपात होगा वो मान लेते हैं हम लोग k/1। स्टूडेंट क्या मान लेते हैं? k/1। यहाँ पर मान लेते हैं माना अनुपात बराबर स्टूडेंट k/1 इतना इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर y अक्ष का जो निर्देशांक है ये हमारा ये होगा जो है स्टूडेंट 0, y। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y अक्ष का निर्देशांक बराबर, तो स्टूडेंट y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो 0, y होता है। अब हमें इस बिंदु का स्टूडेंट क्या करना है? इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी अनुपात भी बताना है, और स्टूडेंट उसके साथ साथ हमें विभाजन बिंदु भी ज्ञात करना है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट जो है क्या करेंगे? निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो विभाजन बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन का सूत्र होता है x, y बराबर स्टूडेंट फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1, उसके बाद में बटे में स्टूडेंट होता है m प्लस n, उसके बाद my2, उसके बाद प्लस ny1, उसके बाद में बटे में होता है स्टूडेंट m प्लस n। ये फार्मूला होता है। अब आपको क्या करना है? मान लेना है। किस प्रकार से? इसको मानना है x1 y1, इसको मानना है x2 y2, और यहाँ पर ये आपकी जो वैल्यू है ये x और y है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये आपकी x और y है, ये x है, ये आपकी y वैल्यू है।
अब इसको ला करके इसी में रख देना है स्टूडेंट। तो एक्स कामा वाई का मान जो है 0 कामा वाई है, तो यहाँ पर 0 कामा वाई हो जाएगा। उसके बाद बटे में स्टूडेंट यम का मान आप लोग देखिए, अनुपात में क्या होता है, पहले वाले को यम माना जाता है और दूसरे वाले को यन माना जाता है। तो यम का मान के है, तो के गुणे में x2 का मान स्टूडेंट 3 है, तो 3 रख देते हैं, प्लस यन का मान स्टूडेंट कितना है, तो यन का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, गुणे x1 का मान कितना है स्टूडेंट, तो x1 का मान आप लोग -4 देख सकते हैं, बटे में m प्लस n यानी k+1 हो जाएगा, k+1 कामा यम का मान स्टूडेंट कितना है, यम का मान k है, तो k रख देंगे, गुणे में y2 का मान स्टूडेंट कितना है, तो y2 का मान आप लोग देख सकते हैं -7 है, -7 प्लस यन का मान स्टूडेंट कितना है, तो यन का मान 1 है, तो 1 गुणे y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 5 है स्टूडेंट, यहाँ पर 5 रख देंगे। उसके बाद बटे में m प्लस n, तो यम का मान कितना है, यम का मान k और 1 का मान 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा k+1। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 0 कामा वाई बराबर हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 3 के स्टूडेंट। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4। उसके बाद बटे में है स्टूडेंट k+1 कामा ये हो जाएगा -7 के और प्लस 5 एक अन्य में 5 हो जाएगा, बटे में k+1 है तो k+1 कर दीजिए। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, 0 कामा वाई बराबर इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अब आप तुलना कर दीजिए स्टूडेंट, तुलना कर दीजिए, तुलना करके मान निकाल लीजिए। तुलना करने पर एक दूसरे, तुलना का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर एक दूसरे के सामने की वैल्यू को मान करके हल करना है। यहाँ पर ये मत समझिए कि तुलना करके मान निकाला जाता है, तो मान नहीं निकाला जाता, यहाँ पर केवल x की वैल्यू को एक दूसरे के बराबर लिख करके हल किया जाता है। चलिए, तो ये x का है और ये y वाली पद है, तो पहले x वाले को हल करते हैं। तो 3 कामा -4 बटे में k+1 है, तो k+1, उसके बाद बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं स्टूडेंट, तो बटा 1 कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के -4 बराबर में 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो बराबर 0। तो 3 के बराबर 4 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आएगा के बराबर ये आ जाएगा 3 इधर बटे में, तो 4/3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो अनुपात आएगा, तो स्टूडेंट अनुपात बराबर जो आएगा वो हमारा आएगा 4:3। कितना स्टूडेंट, 4:3 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर y का मान निकाल लीजिएगा, तो y का मान निकालने के लिए इससे ला करके इसका तुलना कर दीजिए। तो y बराबर लिख सकते हैं -7 के प्लस 5 है तो +5, उसके बाद बटे में k+1 है तो k+1 कर दीजिएगा। अब इसमें ला करके इस वैल्यू को रख देना है, तो y बराबर -7 गुणे k का मान आप सभी का कितना है स्टूडेंट, तो k का मान आपका देख लीजिए कितना आया है, तो यहाँ पर k का मान स्टूडेंट 4/3 आया है, तो 4/3, उसके बाद +5 है तो +5 बटे में स्टूडेंट k+1 का मान 4/3 है, 4/3, उसके बाद +1 है तो +1 कर दीजिएगा। तो y बराबर स्टूडेंट ये हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पर हो जाएगा आपका -28 बट्टे में 3 है तो 3 प्लस 5 है तो 5 बटा 1 कर सकते हैं इसके नीचे। उसके बाद बटे में स्टूडेंट ये हो जाएगा 4/3 प्लस यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे 1 और कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं। तो y बराबर स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो -28, उसके बाद प्लस में 3 एक 3 तो 5 3 15 यानी यहाँ पर 15 हो जाएगा। उसके बाद बटे में इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और उसके बाद 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर स्टूडेंट 4 और 3, देखिए स्टूडेंट एक बार इसका एलसीएम ले तो 3 हो गया, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, 4 उतर गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 एक 3। इस प्रकार से आपकी वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो y बराबर 28 में से 15 घटा दीजिए आप सब, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका ऊपर आपका माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -28 में से 15 जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा आपका -13, उसके बाद बटे में 4 और 3 7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट y का मान जो आया है वो आपका आया है -13/7। क्या है स्टूडेंट, -13/7। अब यहाँ का स्टूडेंट जो निर्देशांक था
ये निर्देशांक x कामा वाई जो माने थे 0 कामा वाई, तो y के स्थान पे यही ला करके आपको यहाँ रख देना है। तो यहाँ पर ला करके रखेंगे तो 0 कामा और y का मान -13/7 लेकर आए हैं, -13/7। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोग को दिखा देता हूँ। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।